स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मित्र बाय शिव कुमार सर में। और जैसा कि हम जानते हैं, हमने टेंस जो टॉपिक है वो अपना स्टार्ट कर रखा था ग्रामर के अंदर। और टेंस टॉपिक के अंतर्गत हम प्रेजेंट और पास्ट को कंप्लीट कर चुके थे। और पिछले वीडियो में हमने सिंपल फ्यूचर को डिस्कस किया था। और आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में, जो कि ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है आपकी जो गैप फिलिंग्स है या एरर डिटेक्शन है वो बनते हैं। तो इसके अंदर चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है। जैसे कि कोई भी पार्ट ऑफ टेंस है उसके अंदर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मिलती है, केवल सिंपल पास्ट और प्रेजेंट सिंपल को छोड़कर। लेकिन उसमें भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव जब हम फॉर्म करते हैं तो उसके अंदर भी हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है डू, डज और डिड के रूप में। तो यहाँ पर इसके अंदर जब कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस के अंदर सबसे पहले इसके अंदर फ्यूचर के अंदर जो कि फ्यूचर को शो करेगा वो फ्यूचर को शो करने वाले वर्ड होते हैं शैल और विल। और कॉन्टिन्यूअस को जो शो करेंगे, जो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो कि क्रिया कैरी ऑन हो, गोइंग ऑन हो, उस समय जब क्रिया जो है जारी रहेगी। तो ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब इस टेंस पार्ट के बारे में जानते हैं कि ये कब इस्तेमाल किया जाता है। दिस टेंस पार्ट इज यूज्ड फॉर सच एक्शंस दैट हैपेंस इन द फ्यूचर, यानी ऐसे एक्शंस के साथ होगा जो फ्यूचर के अंदर होंगे एंड कंटिन्यू फॉर ए लेंथ ऑफ टाइम, और किसी समय तक जारी होंगे, आने वाले समय में हैपन होंगे और किसी निश्चित समय तक ये जारी रहेंगे। जैसे महेश विल बी रनिंग ए रेस दिस सैटरडे, यानी अब जो सैटरडे आने वाला है उस सैटरडे को महेश क्या कर रहा होगा, रेस लगा रहा होगा, रेस कर रहा होगा। तो आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि इनका जो फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं कि फॉर्मेशन के बारे में जो फॉर्मेशन है क्या होगी। देखिए सिंपल के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और विल और शैल, जैसा कि हमने क्या ऊपर हेल्पिंग वर्ब के रूप में जाना है। विल और शैल जो कि फ्यूचर को शो करते हैं, और बी प्लस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो लगता है वो आपका कंटीन्यूअस को शो करता है फ्यूचर के अंदर। बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी जो है वो कंटीन्यूअस को शो करेगा फ्यूचर कंटीन्यूअस को। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, शी विल बी स्टेइंग देयर, वो वहां रुकी रही होगी, यानी एक निश्चित समय तक वो वहां रुकी होगी। यानी क्या है, लेंथ ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय तक वहां रुकी रही होगी। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में जैसे कि हेल्पिंग वर्ब हमने ऊपर डिस्कस की है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, और उसके बाद आप में क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ जो बी आएगा वो इधर आएगा, बी नॉट के बाद बी इंसर्ट किया जाएगा इसके अंदर। जैसा कि हमने एग्जांपल में शो कर रखा है, मंजू विल नॉट बी रीडिंग बुक टुमारो, मंजू कल पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी, यानी टाइम हो गया टुमारो, टुमारो, नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, ये सभी क्या है, ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो फ्यूचर को शो करने वाले होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं। इंटरोगेटिव जैसा कि बार बार हम रिपीट करते आ रहे हैं, दो तरीके से पूछे जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से जिनका आंसर यस और नो में होता है या सिंगल सेंटेंस में होता है। तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब से फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बी होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे विल यू बी वेटिंग फॉर हर व्हेन हर प्लेन अराइव्स टुनाइट, जब आज रात को ट्रेन आएगी उसकी तो आप वहां इंतजार कर रहे होंगे, क्या आप उसका इंतजार कर रहे होंगे, यानी ड्यूरेशन है, टाइम है कि ट्रेन आने से उनकी जो प्लेन आने से पहले क्या कर रहे होंगे, आप इंतजार कर रहे होंगे। यानी एक तरफ से देखा जाए तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे। ये इंटरप्शन वाला भी जो है यूज बनता है, इंटरप्शन के अंदर हम इसको यूज में काउंट करेंगे। जैसे कि कोई एक्शन जारी है और उसके अंदर कोई व्यवधान आ जाए, इंटरप्शन आ जाए किसी दूसरे एक्शन की वजह से, फॉर ए शॉर्ट एक्शन, शॉर्ट एक्शन की वजह से, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे। विद डब्ल्यूएच वर्ड्स के बारे में देखिए, डब्ल्यूएच वर्ड से जब पूछा जाता है कोई भी क्वेश्चन तो उसको एक्सप्लेन के साथ हमें जो है बताना होता है। इसमें डब्ल्यूएच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये इसमें आता है। व्हाई विल यू बी वेटिंग फॉर हर व्हेन हर प्लेन अराइव्स टुनाइट,
पूछता है कि आप उसका इंतजार क्यों कर रहे होंगे। जब उनकी प्लेन आएगी तो आप उनका इंतजार क्यों कर रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर रीजन पूछा गया है तो इसको बताना होगा, क्योंकि ही कम देयर टू रिसीव हर, वो उसको रिसीव करने के लिए वहां पर पहुंचा है। तो ये हमने जाना इनका कंस्ट्रक्शन के बारे में, इनकी किस प्रकार से फॉर्मेशन होती है उसके बारे में। तो आइए चलते हैं इनके यूजेस के बारे में जानते हैं, यूजेस क्या क्या है। कॉमन यूजेस देखिए, जब सब्जेक्ट दे रखा हो इज एम आर और प्लस में गोइंग प्लस में टू प्लस में बी, टू बी, ये टू बी एज इट इज रहेगा, नॉट टू इन्फिनेटिव के रूप में टू बी रहेगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगी। इस फॉर्मेट के अंदर देखिए, ये फॉर्मेट हमने जो सिंपल फ्यूचर था उसके अंदर भी जाना था, लेकिन उसके बाद हमने जाना था कि टू बी नहीं था, यानी टू बी नहीं था। अब टू बी आ गया तो ये कंटिन्यूअस को शो कर रहा है। देखिए यू आर गोइंग टू बी, देखिए यू आर गोइंग टू बी वेटिंग फॉर राम, तुम राम का इंतजार कर रहे होंगे। व्हेन ही अराइव्स एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पर आएगा तो उस समय आप उसका इंतजार कर रहे होंगे, यानी गोइंग टू बी और साथ में ये इज एम आर गोइंग प्लस में टू बी आ गया और उसके बाद में इस टू बी के बाद अगर जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है तब ये आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। आगे और यूजेस देखिए, फ्यूचर विल बी इंटरप्टेड बाय शॉर्ट एक्शंस, जैसा कि हमने यहाँ बताया था कि हम इसका आगे चल करके क्या यूज देखेंगे, इसका फंक्शन देखेंगे किस प्रकार से कि फ्यूचर चल रहा है लेकिन फॉर शॉर्ट एक्शन, शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्शन, उसकी क्या हो जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए वो किसी प्रेजेंट के माध्यम से क्या किया जाता है, इसकी जब ये इंटरप्ट किया जाता है, जब इसमें व्यवधान उत्पन्न होता है तब इसके अंदर प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट यूज किया जाता है। देखिए आई विल बी वॉचिंग टीवी, देखिए ये टीवी देख रही होगी, आई विल बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रही होंगी। व्हेन शी अराइव्स, जब वो आएगी, जब वो आएगी यानी इसके वॉचिंग के अंदर, टीवी की वॉचिंग जो चल रही है उसके अंदर व्यवधान किससे होगा, इंटरप्शन किससे होगा, व्हेन शी अराइव्स, जब वो आएगी तो व्यवधान उत्पन्न होगा। इस व्यवधान को शो करने के लिए जो शॉर्ट समय के लिए होता है उसको शो किया जाता है सिंपल प्रेजेंट से, और किसको शो किया जाए, किसको, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को। जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा उसके व्यवधान को सिंपल प्रेजेंट से हो किया जाएगा। तीसरा देखिए, व्हेन स्पेसिफिक टाइम इज यूज्ड एज एन इंटरप्शन, एक स्पेसिफिक टाइम दे रखा होगा और वो उस फ्यूचर को क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा, बाधित करेगा। देखिए टुनाइट एट 6 PM, आज रात 6 बजे, आई एम गोइंग टू बी ईटिंग डिनर, कहता है आज रात 6 बजे मैं खाना खा रहा हूंगा, यानी इन प्रोसेस वो प्रक्रिया होगी। जब ये प्रोसेस में नहीं होगी तब हम इसके साथ जो है दूसरा टेंस यूज करते हैं, ठीक है। जब प्रोसेस में होगा, देखिए यहां पे मैंने दिया है इन प्रोसेस, यानी इसने 6 बजे शार्प एट 6 स्टार्ट नहीं किया, 6 बजे जब गए तो वो खाना खा रहा था, यानी उसने अर्लियर उस प्रोसेस को स्टार्ट किया था, यानी इन प्रोसेस में था। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या है, फॉर पैरेलल एक्शंस इन द फ्यूचर, जब फ्यूचर के अंदर पैरेलल एक्शंस चल रहे होंगे तब दोनों के अंदर क्या चलेगा, दोनों के अंदर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस चलेगा। देखिए आई एम गोइंग टू बी स्टडीइंग, देखिए यहां पर हमने किया था, ये रहा टू बी के साथ गोइंग टू बी और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये देखिए आई एम गोइंग टू बी स्टडीइंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूंगा, एंड ही इज गोइंग टू बी मेकिंग डिनर, जबकि वो खाना बना रही होगी, वह खाना बना रहा होगा, मैं पढ़ाई कर रहा हूंगा और वह खाना बना रहा होगा, दोनों प्रोसेसिंग में है, वन टाइम पैरेलल एक्शन चल रहे हैं। नॉन रेगुलर वर्ब्स भी बोल देते हैं। चलो इसको हम यहीं पर देखते हैं कि नॉन कंटीन्यूअस वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन एनी कंटीन्यूअस टेंस, किसी भी कंटीन्यूअस टेंस के अंदर नॉन कंटीन्यूअस यानी जिन वर्ब्स को हम कंटीन्यूअस नहीं रख सकते, कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो वर्ब्स कंटीन्यूअस के किसी भी पार्ट में, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, उसके अंदर इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। एग्जांपल से देखते हैं। देखिए टॉम विल बी बीइंग एट माय हाउस व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे तो टॉम मेरे घर पर होंगे। नहीं, ये गलत है आपका
क्या होगा इसका सही? इसका सही बनेगा टॉम विल बी एट माई हाउस व्हेन यू अराइव। जब तुम पहुंचोगे तो टॉम मेरे घर पर होगा। हो रहे होंगे नहीं, होगा। तो ये हमने जाना प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के जो यूजेस हैं उनके बारे में जाना कि हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर हम इसके यूजेस करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। जब आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो ये पूरे जो पॉइंट्स हैं ये आपके समझ में आ जाएंगे।